अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हादी के लिए मैं यखनी पुलाव बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ईजी रेसिपी है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 2 टाइम्स की सर्विंग बना रही हूँ। तो मैंने जो है ना राइस, ये छोटे वाला जो चाय वाला कप होता है ना, वो 1 कप लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करके रिंस करके उसको मैंने सोक कर दिया है। और अब जो है ना हम यखनी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, यखनी के लिए मैंने सुबह ही चिकन जो है वो फ्रिज में से निकाल के रख दिया था। मैं क्या करती हूँ कि जब भी चिकन घर में आता है ना, तो उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। बोनलेस अलग कर लेती हूँ और जो मेन बोन्स वाला चिकन होता है ना, वो मैं अलग कर लेती हूँ। और उसके अलावा जितना भी जो बहुत बारीक बारीक बोन्स होती हैं, जैसे गर्दन की हड्डी हो गई और इस तरह की जो बोन्स होती हैं ना, उसको मैं अलग कर देती हूँ। तो उसको मैं यखनी के लिए यूज़ करूँगी। और साथ में ये कुछ स्पाइसेस हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने ना हाफ़ जो है वो मैंने प्याज कट कर लिया था, इसको मैं ऐसा ऐड कर दूँगी। और 3 से 4 जवे जो है ना वो लहसुन की हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला है, हमने ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करना, हमने बस यखनी को जो है वो थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाना है। और बच्चे जो हैं, चूँकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लाइक भी नहीं करते हैं। तो ये जितने भी स्पाइसेस हैं ना, मैंने इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा लिया था और 3 से 4 लौंग हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है और 3 से 4 जो है ना वो काली मिर्चें थी। इसको मैंने स्पाइस बॉल के अंदर ऐड करके चिकन वाले पैन के अंदर में इसको मैं रख दूँगी। और साथ ही इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्टॉक बनाना चाह रही थी कि क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि मैं हादी को जो है ना वो थोड़ी सी फीडिंग बॉटल में डाल के दे दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे उसका नोज़ थोड़ा सा स्टफ़ी हो रहा है। बस इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसे आपने अनअटेंडेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक वाइट सी लेयर बन जाएगी, उसको आपने रिमूव करते जाना है। और इसे आपने इतना पकाना है कि चिकन जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और जो हमारी यखनी है ना वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, लाइक पानी थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है। और उसके बाद हमने एक बड़े बॉल में इसको कर लेना है स्ट्रेन। मसाले तो हमने वैसे डिस्कार्ड कर देने होती हैं। और जो चिकन है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको श्रेड कर लें, अदरवाइज़ जो है ना ये आप किसी भी सब्ज़ी में या कोई राइस बना रहे हैं ना उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक पैन लेना है और उसके अंदर जो है ना 1 चम्मच हमने देसी घी का ऐड करना है और 1 चम्मच जो है वो मैं बटर ऐड कर रही हूँ। और साथ में थोड़े से पीस थे मेरे पास, आपके पास कोई भी वेजिटेबल है आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बच्चे वैसे ज़्यादा तो आलू या मटर ही लाइक करते हैं, तो मैंने जो है ना इसके अंदर थोड़े से मटर ऐड करके उसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। और अब क्या करना है कि मैंने थोड़ा सा जो चिकन था ना, लाइक 1 बोटी आप कह लें, कि उसको मैंने श्रेड करके ना वो इसके अंदर ऐड कर दिया। वैसे हादी लाइक नहीं करता है, बस मैंने ऐसे ही जो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके ऐड कर दिए थे कि चलो ये राइस के साथ क्या पता कि वो 1-2 बाइट्स ले ही ले। तो बस इसको भी जो है ना वो मैं हल्का सा इसके साथ ही फ्राई कर लूँगी बटर के साथ ही। और उसके बाद हमारी जो स्टॉक है, जो हमने अभी यखनी तैयार की थी, ठीक है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा, जो हमारे चावलों वाला कप था ना, वो 1 कप था, तो इसके अंदर 2 कप पानी के जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से सॉफ्ट राइस बनाने थे। तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो 3 कप पहले ऐड किए हैं और आधा कप जो है ना वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और साथ में थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड करके इसको ढक के रख दिया था। 2 से 3 मिनट बाद इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए और जितने राइस थे वो सारे के सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। राइस ऐड करने के बाद मैंने आधा कप जो यखनी का था ना वो मज़ीद उसमें ऐड किया था। इसको मैं मज़ीद कुक कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अगर आप थोड़े से बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं ना, तो आप इसको एज सच लाइक जितनी अमाउंट हमें, जितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है पानी की, आप उतनी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हादी जो कि अभी बहुत छोटा है और छोटे बच्चे अक्सर ही जो है ना वो थोड़े जो चंक्स होते हैं ना वो लाइक नहीं करते हैं। तो मैंने इसी वजह से थोड़ी सी यखनी जो है ना इसमें एक्स्ट्रा डाली थी ताकि राइस थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और उसको मैं इस तरह से ना मैश करके और फिर उसको दे सकूं। क्योंकि अगर वो मैश की हो ना बहुत अच्छे तरीके से, लाइक जैसे खिचड़ी हम बनाते हैं, हम इसको प्रॉपर खिचड़ी तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर उस फॉर्म में हो ना तो वो बहुत इजीली बड़े सुकून से खा लेता है। अदरवाइज़ अगर हम पूरे राइस की फॉर्म में उसको देना तो वो मतलब नखरे से ही वाले नखरे करेगा। तो बस इसको जो है ना वो मैंने कोई मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, इसको मैं मज़ीद मैश कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना हमने इसको कर लेना है प्लेट आउट। बच्चों की लाइक्स और डिसलाइक्स ना बहुत जल्दी वेरी करती हैं। और जब हादी बहुत छोटा था ना, मैं इसे खिचड़ी बना के देती थी और मैं उसको जो है ना वो ब्लेंड करके देती थी, तो ये खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाता था। और अब
कभी कभार अगर उसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो कोशिश करूँ कि अगर मैं उसको राइस खिलाने की कोशिश करूँ ना तो वो खा लेता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये एक्सपेरिमेंट करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो उसने बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया था, लेकिन उसने फिर भी जो है ना अपना लंच जो है वो आज का उसने एंजॉय किया था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें। आई विल बी मीटिंग यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।